राज सर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। राज सर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। यह कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित की एक्सरसाइज 1.3 के ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहा हूं। हमारी आशा है कि आप लोग इस वीडियो के साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल। मतलब सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 जो है ना वो आपका एक अपरिमेय है, मतलब कोई अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध करा रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे इसको सिद्ध करना है इस चीज़ को देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलो सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, देखिए स्क्वायर रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करा रहा है, तो सबसे पहले हमें इसको परिमेय मानना पड़ेगा। तो माना स्क्वायर रूट 5 परिमेय है। और जब हम इसे परिमेय मान लेंगे तो हमें स्क्वायर रूट 5 को फिर p अपॉन क्यू के इक्वल में दिखाना पड़ेगा इसकी फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पी क्यू आपके पूर्णांक होंगे और क्यू एक ऐसा पूर्णांक है जो कि 0 नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ यह भी होता है कि HCF ऑफ पी क्यू इक्वल टू ओनली 1, ठीक है। ये चीज़ HCF ऑफ पी क्यू यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। जिससे देखो p का मान निकालना, बटी का नंबर q आपका यहाँ गुणांक में जाएगा, ठीक है। तो आपका p इक्वल टू क्यू स्क्वायर रूट 5 देखने को मिलेगा, ये चीज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो हमारा एक नया फॉर्म मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, पी स्क्वायर का जो वैल्यू मिला 5 के गुना में मिला, 5 के गुणांक में, ठीक है। तो पी का जो मान होगा हमारा वो भी 5 के गुणांक में आएगा। अब 5 के गुणांक में अगर आएगा तो मैंने इस प्रकार से मान लिया कि पी इक्वल टू 5m है, ठीक है। जहाँ m क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है। जहाँ m कोई आपका क्या है, पूर्णांक। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद में अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इस p के मान का यूज़ हम लोग ऊपर यहाँ करेंगे, ऊपर करने पर, ठीक है। जब यहाँ पर हम p के मान जो कि 5m होगा वो यहाँ रख देंगे, तो हमारा ये 5m का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू आपका क्यू स्क्वायर इंटू 5, ये चीज़, ठीक है। अब जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जैसे देखो ये, तो 5 की पावर 2 का मतलब ये आपका 25 बनाएगा, m की पावर 2 का मतलब m स्क्वायर बनाएगा। और दाएँ आपका ऐसे ही चल रहा है, क्यू स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पशुओं को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्यू स्क्वायर जो मिलेगा वो हो जाएगा 5m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है 5 के गुणांक में है, तो क्यू का जो मान होगा परिभाषा के हिसाब से वो भी हमारा 5 के गुणांक में होगा। तो इस प्रकार से अब अगर हम उस चीज़ को मान लें कि 5n है वो क्यू का मान, तो n हमारा क्या होगा, पूर्णांक। तो लिखेंगे जहाँ n कोई पूर्णांक, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखो हम शुरुआत पर नज़र डालते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 को पी अपॉन क्यू माना, जहाँ पी क्यू हमारे पूर्णांक थे, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तथा पी और क्यू के एचसीएफ ओनली 1 था। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो p का मान 5m है और q का मान 5n है, यानी कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि p और q के एचसीएफ जो है ना वो 1 के अलावा तुम्हारा 5 भी देखने को मिल रहा है।
तो ये बात यहाँ से अगर तुलना कराएंगे तो गलत आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं आना चाहिए। पी और क्यू के एचसीएफ सिर्फ 1 यहाँ पर था जब हम स्क्वायर रूट 5 को परिमेय माने थे, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने के बाद में पी और क्यू के जो एचसीएफ निकला वो 1 के अलावा 5 भी निकल रहा, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम स्क्वायर रूट 5 को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जब ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो हम आगे देखो क्या लिखेंगे। लिखेंगे पहले चूँकि एस यहाँ पर एचसीएफ ऑफ पी कमा क्यू इक्वल टू 5 भी है, जबकि शुरू में था क्या 1, शुरू में 1 था, यहाँ पर 5 आया। तो कोई ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती कि जिनका एचसीएफ 2 अलग अलग प्रकार की संख्याएं आए। तो मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा आपका एचसीएफ 5 यहाँ पर कब आया है, जबकि मैंने उन दोनों संख्याओं को स्क्वायर रूट 5 को परिमेय माना था। इसका मतलब ये हुआ कि तो फिर हम स्क्वायर रूट 5 को अतः स्क्वायर रूट 5 पी अपॉन क्यू नहीं हो सकता, ठीक है। पी अपॉन क्यू नहीं हो सकता, और जब पी अपॉन क्यू नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इस प्रकार स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा, एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तुम्हारा सेकंड नंबर जो है यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल। मतलब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए नंबर को अपरिमेय सिद्ध कराने के लिए परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक है। जब हम परिमेय मानेंगे तो लिखेंगे माना 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 परिमेय है। जब ऐसा मानेंगे तो हम इसे फिर तब क्या करेंगे, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ पी क्यू हमारी क्या होंगे पूर्णांक, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, चलो स्क्वायर रूट 5 तक हम जाने का प्रयास करेंगे। तो 3 जो तुम्हारा एडेड नंबर उस तरफ जाएगा, तो ये इक्वेशन आपकी बन के तैयार हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा p माइनस 3q अपॉन q, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये गुणांक वाला जो तुम्हारा 2 है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तुम्हारा ख़त्म, यहाँ 2 तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से p माइनस 3q अपॉन 2q, ये चीज़ बन के तैयार हुआ। अब इसको देखा जाए तो ये p पूर्णांक है, q पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक, तो ये गुणनफल पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक घटेगा तो तुम्हारा पूर्णांक बनेगा। ये भी तुम्हारा 2 पूर्णांक की वजह से ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये तो बन गया तुम्हारा परिमेय, ठीक है। ये क्या हो गया, परिमेय। अब जबकि ये बाएं तरफ हमें पता है कि ये क्या है, अपरिमेय, जिसे हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या कोई समीकरण ऐसा हो सकता है कि जिसमें इसका बायां पक्ष क्या हो, अपरिमेय हो, और दायां पक्ष परिमेय हो? मतलब कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं होती, इसलिए ये समीकरण तुम्हारा कैसा है, गलत है। यह समीकरण गलत है, अतः हम 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को p अपॉन क्यू नहीं मान सकते। और जब नहीं मान सकते तो फिर ये तुम्हारे क्या हो जाएगा,
अतः 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय है। ये चीज़ फिर आपका सिद्ध हो जाएगा और यहाँ से आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखो क्या कह रहा है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय हैं। मतलब नीचे दी गई जो संख्या है वो अपरिमेय है ऐसा सिद्ध करा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहली संख्या 1/√2 के लिए काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरी के फर्स्ट में जो आपकी संख्या दी गई है वो है 1/√2 जिसे अपरिमेय सिद्ध कराने के लिए कहा है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम परिमेय मानेंगे। तो माना 1/√2 क्या है, परिमेय है। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को हम सॉल्व ही करेंगे। इस 1/√2 में हम ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 ये एक परिमेय संख्या हमें देखने को मिलेगी। तो माना 1/√2 जो कि ये है परिमेय है। पहले ये मैंने मान लिया। ठीक है, जब परिमेय मान लिया तब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको यानी कि √2/2 को फिर P/Q के रूप में हमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, जहाँ शर्त भी लिखनी पड़ेगी PQ पूर्णांक। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, √2 जो कि अपरिमेय संख्या है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बटे का नंबर तुम्हारा खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से √2 इक्वल टू 2P/Q ये चीज़ हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा जैसे हुआ तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये P और Q पूर्णांक थे तो ये 2 पूर्णांक है तो पूर्णांक का गुणनफल तुम्हारा ये बन गया पूर्णांक। पूर्णांक बटे पूर्णांक जो कि एक परिमेय है। ठीक है, परिमेय है। जबकि यहाँ √2 हम लोग जानते हैं कि ये अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है, तो कोई परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये एक गलत समीकरण है, यह एक गलत समीकरण है। और गलत समीकरण कैसे बना है, जबकि √2/2 को मैंने परिमेय माना तो इसका मतलब √2/2 को हम परिमेय नहीं मान सकते। इस प्रकार √2/2 परिमेय नहीं माना जा सकता, अतः यह अपरिमेय है। और √2/2 जो था ना वो आपका क्या था, 1/√2। तो ये जो चीज़ है आपका यही था तुम्हारा 1/√2। तो यह अतः अपरिमेय है। तो इसी संख्या के बारे में आपको कह रहा है। ठीक है, बस ये जो संख्या आपकी यही संख्या थी। ठीक है, शुरू में इसको बराबर लिया था, वही हो जाने के बाद में लिखा मैंने यह एक गलत समीकरण इस प्रकार √2/2 परिमेय नहीं है, नहीं माना जा सकता, अतः यह अपरिमेय है। इस संख्या को संकेत करते हुए उसने बता दिया। ठीक है, और ये जो संख्या आपकी ये थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में तुम्हारी जो संख्या है उसमें ये आपका 7/5 है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, माना 7/5 परिमेय है। जब परिमेय मानेंगे तो फिर हमें इस नंबर को P/Q के इक्वल में लेना पड़ेगा और PQ तुम्हारे पूर्णांक बताने पड़ेंगे, Q डज नॉट इक्वल टू 0 ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ PQ पूर्णांक Q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना हो जाने के बाद में अब देखो आगे
हम स्क्वायर रूट 5 तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से 7 ख़त्म होना है। तो जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो न्यू फॉर्म देखने को मिलेगा वो होगा p अपॉन स्क्वायर रूट। अब q से डिवाइड कर 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड वाले नंबर से तुम्हारा 7 मल्टीप्लाई कर लेगा, तो इस प्रकार से अपॉन में 7q। अब जबकि देखो p और ये q पूर्णांक थे, तो ये भी पूर्णांक है, तो ये गुणनफल पूर्णांक पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये चीज़ आपको पहले ही सिद्ध हो चुका है कि क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ देखो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं होती है, तो यह समीकरण गलत है। गलत कब बनी, जबकि इस 7 स्क्वायर रूट 5 को परिमेय माना गया तब। तो इसका मतलब इस प्रकार 7 स्क्वायर रूट 5 तुम्हारा परिमेय नहीं होगा, ठीक है, परिमेय नहीं होगा। और जब परिमेय नहीं होगा तो यह अपरिमेय है, ऐसा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपका मिल चुका है। अगला जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, उस चीज़ को देख लेते हैं। उसमें तुम्हारी संख्या है 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको तुम्हारा सिद्ध कराने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं। थर्ड नंबर जो तुम्हारा है, देखो 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसे भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मानना पड़ेगा इसको भी हमें क्या, परिमेय संख्या। तो माना 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 परिमेय है। तब जब हम इसे परिमेय मान लेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, p अपॉन क्यू के इक्वल में लेना पड़ेगा, जहाँ पी क्यू क्या होंगे, जहाँ पी क्यू पूर्णांक क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में हम स्क्वायर रूट 2 जो कि अपरिमेय संख्या है उसके पास पहुँचेंगे कैलकुलेशन के थ्रू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडेड नंबर जो प्लस का 6 है उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो p अपॉन क्यू ये तुम्हारा वहीं रहेगा, ये तुम्हारा प्लस का 6 इस तरफ आया, माइनस का 6 हुआ, कैलकुलेशन करेंगे तो p माइनस 6q अपॉन तुम्हारा ये q, इतना हुआ। ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 2 के, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में मैंने देखा कि ये जो आपका पी क्यू क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक ये भी पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक बनेगा, बटे में पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये तो होता है परिमेय, ठीक है, ये तो परिमेय है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए स्क्वायर रूट 2 ये तो अपरिमेय है आपका। तो कोई अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ पर हम पुनः उसी चीज़ को हम ये नहीं लिख रहे कि ये समीकरण गलत है, इसलिए 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 को हम परिमेय नहीं लिख सकते, अतः ये अपरिमेय। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अतः 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपरिमेय है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपरिमेय परिमेय ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। मैं अपनी मौखिक बात बता दे रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर लिखना भी पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ।